दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी ये साड़ी कब खरीदी इसका तो आपने बताया भी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे वाह सुमन भाभी, बड़ी अच्छी साड़ी सुखा रही हो। ये कब खरीदी इसका तो पता नहीं, आपने दिखाई भी नहीं। पड़ोस की छत पर पापड़ सुखाती कमला जी बोली। अरे नहीं भाभी, ये तो माँ की है। सुमन जी के ऐसा बोलते ही कमला जी उठ खड़ी हुई। अरे माँ जी आई हैं, कब अचानक? आजकल आप कुछ बताते नहीं, क्या बात है? अब हम पराई हो गए लगता है। अरे कमला, पहले पूरी बात तो सुनो। क्या हवा के घोड़े पर सवार हो रही हो? सुमन जी बोली। वो हुआ यूं कि कल रात भैया को अपने ससुराल जाना पड़ा। उनके ससुर जी बहुत बीमार हैं, दिल का दौरा आया है, सो बस देर रात माँ को छोड़कर गए। ओहो, कैसी हैं अब उनकी तबीयत? कमला जी ने पूछा। अभी बात नहीं हो पाई, अभी वैसे भी एसटीडी महंगा पड़ता है ना। कुछ खबर होगी तो भैया आगे से फोन करेंगे, नहीं तो मैं रात में 10 बजे फोन करूंगी। मुझे तो खुद आज पिंटू के स्कूल जाना है, अभी खाना बनाना भी रह गया। आज तो जल्दी जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। सुमन जी जाने को हुई तो कमला जी ने फिर टोकते हुए कहा। लो, लगता है भाभी जी आप सच में नाराज हैं मुझसे। अरे नहीं कमला भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? सुमन जी बोली। तो फिर अब इतना भी हक नहीं रहा कि हम भी माँ जी की सेवा करें। आप आराम से स्कूल जाओ, आप सबका खाना भी मैं ही बना दूंगी। दोपहर ठीक 12 बजे कमला जी गट्टे की सब्जी, फली की सब्जी टिफिन में लेकर आ गई। फिर माँ जी का हाल जानकर उनसे बात करते करते रसोई में आटा लगाने लगी। इतने में सुमन जी भी आ गई। चलो पिंटू, हाथ मुँह धो लो, तुझे मेरे हाथ के गट्टे पसंद है ना? वही बनाए हैं, कमला जी ने बड़े हक से कहा। अरे वाह गट्टे! पिंटू भी उछल पड़ा और कमला जी ने जल्दी से गरम गरम रोटियां सेक दी। फिर सुमन जी ने सबको परोस दिया। ऐसा ही था कुछ वो समय जब सारा पड़ोस अपना घर होता था, पता ही नहीं
चलता था कौन परिवार का सदस्य है और कौन पड़ोसी। आज कमला जी की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम किया जा रहा था। सारे पड़ोसी भी मौजूद थे। सौबी जी के यहाँ 2 कमरे अच्छे बने हैं, तो उसमें तुम्हारे मायके वालों को रुकवा देंगे और गुप्ता जी के यहाँ जीजी लोग रुक जाएगी। वो तो वैसे भी वही पली बड़ी थी। अरे कोठारी जी, चाय नाश्ता सब मेरे घर पर व्यवस्था रहेगी। मैं बोल देता हूँ। हाँ, बीच में ही लाला जी बोले तो कोठारी जी ने कहा भी, अरे भाई साहब, आप क्यों तकलीफ लेते हो? यहाँ बाहर पंडाल में सब हलवाई रहेंगे ही, वही सब बन जाएगा। हाँ, वहाँ पर आप भोजन व्यवस्था करवा देना, लेकिन बारातियों का स्वागत और सब मेहमान का चाय नाश्ता हमारा ही रहेगा। अरे ललिता हमारी भी बेटी है, हक से लाला जी ने कहा। तो कोठारी जी को हामी भरनी ही पड़ी। पूरे 7 दिन तक मेहमानों का हुजूम लगा रहा और सारा मोहल्ला अपना काम काज छोड़कर बस शादी के कामों में लगा था। अलग से नौकर चाकर बुलाने की जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब सारा पड़ोस अपना होता था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।